जानकारी के स्रोत। जब हम किसी इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अभिलेख 3 स्रोत होते हैं: अभिलेख, सिक्के, किताबें। अभिलेखों में क्या मिलता है? राजा के लिए अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी में होता है। अब हम देखेंगे कि प्रमुख अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख का था राजा खारवेल, जो कि कलिंग के राजा थे, जिसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, उसको क्या था? रुद्रदामन था। ये संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है, पहला अभिलेख, और इसमें सुदर्शन झील का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन है? समुद्रगुप्त का। और इसकी रचना किसने की है? हरिशेन ने। ऐहोल अभिलेख में किसका वर्णन है? पुलिकेशिन द्वितीय का। पुलिकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था, और रचना किसकी है? रवि कीर्ति की। भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त का वर्णन है, और ये कहाँ पर है? गाजीपुर में। मंदसौर अभिलेख कहाँ पर में किसका वर्णन है? यशोवर्मन का, और जिसे मालवा नरेश भी कहते थे। महास्थान अभिलेख में किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का, और ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में। चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय का वर्णन है। सौगर अभिलेख किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसमें अकाल में राहत का वर्णन है, और ये गोरखपुर में है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या बोलते हैं? आहत सिक्के, पंचमहार। हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ पर है? विदिशा में, जिससे भागवत धर्म का प्रमाण मिलता है। लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ है? अंतर्जी खेड़ा में। अजंता गुफा प्रमुख चित्र, माता शिशु का चित्र, मरणासन राजकुमारी का। अजंता गुफा से क्या क्या मिलते हैं? माता पिता का चित्र, मरणासन राजकुमारी का चित्र, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र। भीमबेटका में क्या मिलता है? शैल चित्रों के कारण विख्यात है, जिसकी खोज किसने की थी? BS बाकड़कर ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। अगर इसके MCQ चाहिए तो सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और शेयर करें।